हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ मस्त होगे, मज़े में होगे। तो बच्चों, हम आ गए हैं अपने अगले लेक्चर पे, जिसका नाम है सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट बॉडी देख चुके हैं। तो बच्चों, हम सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी कैसे निकालते हैं। कंटिन्यूअस बॉडी बेसिकली क्या होती है। कंटिन्यूअस बॉडी देख लो, कुछ ऐसी बॉडी, मान लो रेक्टेंगुलर बॉडी है, ठीक है, रेक्टेंगुलर है, ऐसा कुछ रेक्टेंगुलर बॉडी है, ये कंटिन्यूअस है, ये छोटा मास नहीं है, बड़ा मास है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ सेमी सर्कुलर डिस्क है ना, ऐसा, ये कंटिन्यूअस बॉडी है। कैसी बॉडी है? कंटिन्यूअस बॉडी है। अगर मैं बोल रहा हूँ एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, तो ये कैसी है? कंटिन्यूअस बॉडी है। कैसी है? कंटिन्यूअस है, मतलब हर जगह मास है इसका। यहाँ पे पूरा मास जो है इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसमें मास पूरा जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्क्रीट नहीं है, डिस्क्रीट नहीं है। छोटा छोटा पहले क्या होता था, हमारा छोटा छोटा मास डिस्क्रीट होता था, M1 M2 ऐसे लिखते थे ना हम लोग, M1 M2। अभी वैसा नहीं है, मास जो है एक एरिया में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक एरिया में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। समझ में आई बात। तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालना है। तो ये जो था ये था डिस्क्रीट, ये जो है और ये है कंटिन्यूअस बॉडी, कंटिन्यूअस बॉडी, ठीक है। तो कंटिन्यूअस बॉडी है, तो इनका सेंटर ऑफ मास कैसे लिखेंगे। तो इनका सेंटर ऑफ मास लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, ध्यान देना। पहले मैं बनाऊंगा एक्सिस, पहले मैं क्या बनाऊंगा, एज यूजुअल एक्सिस। मैंने बना लिया सर एक्सिस, और ये है मेरा मास m। सपोज ये है मेरा मास m, पूरा कंटिन्यूअस बॉडी है, ये कंटिन्यूअस बॉडी है, ठीक है। तो पहला रूल होगा मेरा, पहला रूल जो होगा, रूल्स टू फाइंड सेंटर ऑफ मास, रूल्स टू फाइंड सेंटर ऑफ मास, फाइंड सेंटर ऑफ मास कैसे निकालोगे। तो पहला होगा, पहला चूज स्मॉल एलिमेंट dm, पहला चूज करना है स्मॉल एलिमेंट dm। सेकेंड होगा लोकेट इट्स x एंड y कोऑर्डिनेट, ठीक है, दैट इज इट्स पोजीशन वेक्टर। और तीसरा अप्लाई फॉर्मूला, अप्लाई फॉर्मूला क्या है भाई। तो फॉर्मूला है x पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगा वो दिया जाता है इंटीग्रेशन ऑफ x dm बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm। पहले हम कैसे देते थे, m1 x1 प्लस m2 x2, तो वो क्या है, समेशन करते थे। और जब कंटिन्यूअस बॉडी के लिए हम बोल रहे हैं तो इंटीग्रेशन बोल रहे हैं। इंटीग्रेशन का मतलब ही क्या होता है बच्चों, समेशन होता है। तो y को पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ y dm बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm, ठीक है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो ऐसे हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। तो पहला मैंने रूल बताया, देखो इसमें से क्या करो, एक स्मॉल पार्टिकल क्या करो, एक छोटा सा dm सेलेक्ट करो। dm सेलेक्ट करने के बाद उसका क्या करो, देखो ये dm है, उसका x कोऑर्डिनेट डिफाइन करो, ये है x कोऑर्डिनेट, पहले पता कर लिया, ठीक है। उसके बाद उसका y कोऑर्डिनेट भी पता कर लिया, ये है मेरा y कोऑर्डिनेट। तो जब x और y कोऑर्डिनेट पता चले गए, तो x की जगह x कोऑर्डिनेट रखो, y की जगह y कोऑर्डिनेट रखो, dm रख दो। तो उसके बाद इंटीग्रेट करो, तो मेरा x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास आएगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास आ जाएगा। अब हम इसको अप्लाई करेंगे, देखना, अब इसको हम अप्लाई करेंगे जनरली, जो कि हमारे फिजिक्स में पूछा जाता है। कुछ स्टैंडर्ड शेप्स हैं, उनका सेंटर ऑफ मास, तो इसको हम अप्लाई करके उन कंटिन्यूअस बॉडीज का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, और ये अप्रोच हमेशा फॉलो करेंगे। तो ध्यान दो, पहला मैं निकालूंगा सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर आर्क। पहला जो है सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर आर्क, सर्कुलर आर्क, ध्यान दो इधर, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, एक मैं बोल रहा हूँ, ये रहा मेरा, पहला मैंने क्या बोलना है कि सर एक्सिस बनाना है, एक्सिस बना दिया। फिर उसके बाद क्या बोलना है कि सर एक आर्क बनाना है, एक सपोज ये है मेरा आर्क। ध्यान से देखना, मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं आर्क बना रहा हूँ। ये है मेरा आर्क, ये है मेरा आर्क,
ठीक है, ये है मेरा एक्स एक्सिस, ये है मेरा वाई एक्सिस। अब इस आर्क का, ये सपोज आर्क है, एक रिंग है, क्या है, एक रिंग है, रिंग है, इसका मुझे क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास निकालना है, सेंटर ऑफ मास निकालना है। ठीक है, कैसे निकलेगा, तो मैंने क्या बोला कि पहले एक चूज़ करो, क्या चूज़ करो, स्मॉल एलिमेंट डीएम। तो मैंने क्या किया सर, इस पे स्मॉल एलिमेंट चूज़ कर लिया डीएम, डीएम, ठीक है, स्मॉल एलिमेंट चूज़ कर लिया डीएम। अब उसका क्या करूँगा मैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकालूंगा। तो सर ये रहा उसका पोजीशन वेक्टर, तो ये क्या है, आर है, ये क्या है, रेडियस आर है। इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये सपोज थीटा है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, आर कॉस थीटा, और इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये होगा आर साइन थीटा, यही होगा और यही होगा। ठीक है, और अब देखो, अब देखो, अब मुझे निकालना है इसका, क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास निकालना है, इसका निकालना है सेंटर ऑफ मास। तो अभी मैं थोड़े देर के लिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो है ना, मैं पूरा आर्क नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान देना, ये पूरा कंप्लीट आर्क नहीं बोल करके मैं बोल रहा हूँ किसी एंगल थीटा तक ही है, किसी एंगल थीटा तक ही है ये आर्क, और इस एंगल थीटा को मैं बोल रहा हूँ थीटा नॉट, इस एंगल थीटा को मैं बोल रहा हूँ थीटा नॉट, इस एंगल थीटा को क्या बोल रहा हूँ, थीटा नॉट। तो ये आर्क जो है वो थीटा नॉट का है। ठीक है, इसका मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है इन जनरल। तो मैं एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास कैसे निकलूंगा सर, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास लिखूंगा एक्स डी एम बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। ठीक है, अब मैं डी एम कैसे लिखूंगा, डी एम लिखूंगा कैसे, तो एक चीज़ बताओ, मैं डिफाइन कर रहा हूँ लेमडा, लेमडा क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। तो पर यूनिट लेंथ का मास है एल, और ये डीएम जो सेलेक्ट किया है इसका लेंथ है सपोज डीएल, बहुत छोटा एलिमेंट है डीएल, तो उसका मास कितना होगा, उसका मास होगा एम बाई एल इंटू डी एल, एम बाई एल इंटू डी एल। और एक और फॉर्मूला आप जानते हो, एल इज इक्वल टू क्या होता है, ये लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू क्या होता है, आर थीटा। तो डी एल इज इक्वल टू क्या होगा, आर डी थीटा, डी एल इज इक्वल टू आर डी थीटा। तो यहाँ पे मैं रख दे रहा हूँ एम बाई एल, डी एल की जगह रख दिया आर डी थीटा, डी एल की जगह क्या रख दिया, आर डी थीटा। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास क्या है, आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, ठीक है, आर कॉस थीटा है, इनटू डीएम क्या है, डीएम है बच्चों एम बाई एल, एम बाई एल आर डी थीटा, एम बाई एल आर डी थीटा, और इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम क्या है, मास एम ही है, ये एम से एम देखो गया, एम से एम गया, यहाँ से क्या आया आर, और ये आर कॉमन ले लो, तो आर स्क्वायर बाई एल आ गया कॉमन, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा, कॉस थीटा डी थीटा, कहाँ से कहाँ तक सर, थीटा इज इक्वल टू 0 से लेकर के थीटा इक्वल टू थीटा नॉट तक इंटीग्रेट कर दीजिए। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आया, आर स्क्वायर बाई एल, आर स्क्वायर बाई एल, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा होता है सर साइन थीटा, सिंपल, थीटा इज इक्वल टू 0 से थीटा इक्वल टू थीटा नॉट तक लिमिट रख दीजिए, तो ये आ गया आर स्क्वायर बाई एल, आर स्क्वायर बाई एल, आर स्क्वायर बाई एल क्या आया, आर स्क्वायर बाई एल, साइन थीटा की जगह थीटा इक्वल टू थीटा नॉट रख दो, तो साइन थीटा नॉट माइनस साइन जीरो, साइन जीरो इज 0, ठीक है, तो ये कितना है, आर स्क्वायर बाई एल कितना, साइन थीटा नॉट, साइन थीटा नॉट। अब एक चीज़ बताओ, अब एक चीज़ बताओ, यहाँ से मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, आर एल इज इक्वल टू, एल इज इक्वल टू आर थीटा लिख सकता हूँ, एल इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा लेंथ कितना है, ये लेंथ जो है थीटा नॉट है, तो एल इज इक्वल टू आर थीटा नॉट, आर थीटा नॉट, तो आर स्क्वायर बाई एल इक्वल टू आर थीटा नॉट, आर थीटा नॉट बाई साइन, ये क्या है ब्रैकेट में साइन थीटा नॉट, ये आर से आर गया, तो क्या है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आया सर, आया आर साइन थीटा नॉट बाई थीटा नॉट, ये आया मेरा एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। समझ में आई बात,
तो ये रहा मेरा एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास। वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास कैसे निकालेंगे सर? वैसे ही निकालेंगे सर, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास निकालेंगे इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास क्या था उसमें, देखो यहाँ पे ध्यान से, वाई क्या है, आर साइन थीटा है, तो आर साइन थीटा रख देंगे सर। डी एम क्या था, डी एम था सर एम बाई एल इंटू आर डी थीटा, एम बाई एल इंटू आर डी थीटा, ठीक है, बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। इंटीग्रेशन ऑफ डी एम टोटल समेशन करूँगा, मास ऐड करूँगा तो कितना आएगा, मास एम आएगा, यहाँ से एम से एम गया, ठीक है। आर स्क्वायर बाई एल कॉमन ले लिया क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, थीटा इज इक्वल टू कितना, जीरो से लेके कहाँ तक वेरी कर रहा है, थीटा इक्वल टू थीटा नॉट तक, ठीक है। तो यहाँ से लिया मैंने आर स्क्वायर बाई एल, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस थीटा, थीटा इज इक्वल टू जीरो से लेके थीटा इक्वल टू थीटा नॉट तक। तो ये कितना है, आर स्क्वायर बाई एल, आर स्क्वायर बाई एल क्या रखोगे, पहले थीटा इक्वल टू जीरो रख दो क्योंकि माइनस साइन है, तो कॉस जीरो इज 1 माइनस कॉस थीटा नॉट, ठीक है। फिर यहाँ से एल इज इक्वल टू पता है मुझे कितना है, आर थीटा नॉट, तो रख दूंगा आर थीटा नॉट, तो आर स्क्वायर बाई आर थीटा नॉट 1 माइनस कॉस थीटा नॉट, सर आर से आर गया तो कितना बचा, ये आर 1 माइनस कॉस थीटा नॉट बाई थीटा नॉट। ये रहा मेरा वाई पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ये रहा मेरा वाई पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। समझ में आई बात। एक्स पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या था सर, एक्स पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास था मेरा, यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक्स पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास था सर आर इंटू साइन थीटा नॉट बाई थीटा नॉट, यही तो था, देखो यहाँ पे यही तो था, ये आर साइन थीटा नॉट बाई थीटा नॉट। तो एक्स पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या था मेरा, एक्स पोजीशन ऑफ सेंटर मास था सर आर साइन थीटा नॉट बाई थीटा नॉट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जनरलाइज कर रहा हूँ। अगर मैं जनरलाइज करूँ, देखो अगर मैं जनरलाइज करूँ, इफ थीटा नॉट इज इक्वल टू क्या है, थीटा नॉट इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो ये क्या होगा, ये होगा ऐसा कुछ आर्क नहीं होगा, ध्यान देना, इफ थीटा नॉट इज इक्वल टू पाई बाई 2 होगा तो ये ऐसा, और ये आर्क जो होगा वो मेरा कुछ ऐसा आर्क होगा, ऐसा ही आर्क होगा। ये क्या है, थीटा नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, तो एक्स पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा सर, एक्स पोजीशन ऑफ सेंटर मास होता है आर साइन थीटा नॉट बाई थीटा नॉट। तो क्या करूँगा मैं, थीटा नॉट की जगह रख दूंगा पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 इज व्हाट, आर इंटू साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 बाई पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 1 होता है, साइन पाई बाई 2 क्या होता है, 1 होता है, ये 2 ऊपर लेके जाओ तो ये आ गया 2r बाई पाई। वाई पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, वाई पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है आर 1 माइनस कॉस थीटा नॉट बाई कॉस थीटा नॉट, तो यहाँ पे आर 1 थीटा नॉट की जगह क्या रखोगे, पाई बाई 2, 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 इज 0 बाई पाई बाई 2, तो ये कितना आ गया 2r बाई पाई, 2r बाई पाई। तो सेंटर ऑफ मास जो होगा, एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास जो होगा वो 2r बाई पाई होगा, वाई पोजीशन ऑफ सेंटर मास जो क्या होगा 2r बाई पाई ही होगा। तो यहाँ पे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे मेरा जो है इसका सेंटर ऑफ मास होगा, और सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 2r बाई पाई, और वाई कोऑर्डिनेट भी क्या होगा 2r बाई पाई। समझ में आई बात। अब देखो इफ थीटा नॉट इज इक्वल टू व्हाट, पाई, मतलब क्या हो गया, सेमी सर्कुलर रिंग हो गया, क्या हो गया, सेमी सर्कुलर रिंग हो गया। ध्यान से देखो ये हो गया, अगर ऐसे में बनाऊं तो एक क्या हो गया, सेमी सर्कुलर रिंग हो गया। मेरी ये रिंग अच्छे से नहीं बनी है लेकिन ये सेमी सर्कुलर रिंग हो गया। रेडियस क्या है इसका, आर है। तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास निकालो, एक्स पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा सर, आर साइन थीटा नॉट बाई क्या होगा थीटा नॉट, तो आर थीटा नॉट क्या है, पाई है, तो आर साइन पाई क्या होता है 0, तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ गया 0। वाई पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा सर, आर 1 माइनस कॉस थीटा नॉट बाई थीटा नॉट, तो थीटा नॉट की जगह रखूँगा पाई, तो आर
1 माइनस कॉस पाई क्या होगा -1, तो +1 हो जाएगा बाई पाई, तो ये आ गया 2r बाई पाई। मतलब कि मेरा जो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगा वो 0 होगा, और y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगा वो होगा 2r बाई पाई। मतलब कि ये ओरिजिन से कितनी हाइट पे होगा, 2r बाई पाई पे। x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 और y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, 2r बाई पाई। समझ में आई बात? तो इस तरीके से हमने इसका भी निकाल लिया। फिर मैं कुछ स्टैंडर्ड शेप्स का बता रहा हूँ सेंटर ऑफ मास, जिसका मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ। तो उसमें से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑब्जेक्ट और उसका सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑब्जेक्ट और उसका सेंटर ऑफ मास। तो ऑब्जेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ऑब्जेक्ट एंड उसका सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। तो पहला ऑब्जेक्ट लिया मैंने, डिस्क लिया ऐसा, ये है एक्स एक्सिस। तो ये एक पूरा सेमी सर्कुलर डिस्क लिया मैंने। कैसा लिया, सेमी सर्कुलर डिस्क। ये पूरा डिस्क है, ये पूरा मास m इसमें भरा हुआ है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, ध्यान देना, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, उसका x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा वो 0 होगा, और y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगा वो 4r बाई 3 पाई होगा। कैसे निकलेगा, वही फॉर्मूला से, इंटीग्रेशन ऑफ x dm बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm और इंटीग्रेशन ऑफ y dm बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm। ठीक है। वैसे ही अगर मैं ले रहा हूँ हेमिस्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर, ये मैंने पहला लिया है, ध्यान से देना, ये पहला लिया है, ये पहला लिया था, ये है डिस्क। दूसरा ले रहा हूँ हॉलो हेमिस्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर ऐसा। ठीक है। तो हॉलो हेमिस्फीयर का जो होगा x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगा, और y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगा, यहाँ से अगर मैं x और y ड्रॉ करूँ तो ये है मेरा ओरिजिन, इसका ओरिजिन इसके सेंटर पे। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगा वो होता है r/2 पे, ठीक है। तीसरा, अगर मैंने लिया सॉलिड हेमिस्फीयर, तो सॉलिड हेमिस्फीयर लूँगा तो उसका x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगा, और y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, r/3 होगा। वैसे ही अगर मैंने लिया ट्रायंगुलर सीट, ये लिया मैंने ट्रायंगुलर सीट, तो उसका जो होगा सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, सेंटर ऑफ मास जो होगा, अगर मैं उसका x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास बोलूँ तो 0, x कोऑर्डिनेट मतलब कि ये वाला x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट मतलब कि ये जो है इसके एक वर्टेक्स से पास करता है। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगा तो वो होगा h/3 पे। ठीक है। ये है सिर्फ ट्रायंगुलर, हॉलो ट्रायंगुलर, ठीक है, h/3 पे। इसको मैं बोल रहा हूँ हॉलो ट्रायंगुलर, या आप इसको बोल सकते हो ऐसा कोन, एक कोन बोल सकते हो। इसको हॉलो ट्रायंगुलर बोलोगे, या ऐसे सामने से ट्रायंगुलर दिख रहा है लेकिन ये हॉलो कोन है, तो इसको हॉलो कोन बोलो। वैसे ही अगर मैं इसको सॉलिड कोन का बोलूँ, कहाँ सेंटर ऑफ मास रहेगा, तो सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास जो रहेगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 और y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगा वो h/4 पे होगा। सॉलिड कोन मतलब कि ऐसा कोन होगा, और ये रहा y एक्सिस, ये रहा x एक्सिस, यहाँ से ये और यहाँ से इस डिस्टेंस से, ध्यान देना, इस डिस्टेंस से यहाँ पे जो हाइट होगी वो h/4 होगी। कितनी होगी, 4 होगी। लेकिन हॉलो कोन के केस में कितनी थी, ये थी h/3। सो हॉलो हेमिस्फीयर के केस में कितनी थी, ये जो हॉलो हेमिस्फीयर के केस में कितनी थी, ये थी r/2, और सॉलिड हेमिस्फीयर के केस में जो होगी वो r/3 होगी। ठीक है, समझ में आई की बात। तो ये जो है आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए, ये जो चीज़ है आपको रटा हुआ होना चाहिए, ये जनरली पूछा जाता है। ठीक है। अब देखो मुझे निकालना है, द डेंसिटी ऑफ अ लीनियर रॉड ऑफ लेंथ L वेरीज एट as rho = a + bx where x is the distance from the left, locate the center of mass।
तो अब मैंने लोकेट करना है सेंटर ऑफ मास, कैसे करूँगा सर? तो एक्स पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मुझे पता है क्या होता है, एक्स डी एम इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। मुझे पहला यही रूल बताया है कि सर लोकेट एक्सिस, तो पहला एक्सिस मैंने लोकेट कर दिया, ये लिया मैंने एक्सिस, ये लिया मैंने एक्सिस, ये है मेरा एक्स एक्सिस और ये है मेरा वाई एक्सिस। मुझे एक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, पहला मेरा रूल है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डिफाइन करो। दूसरा रूल है कि डीएम क्या करो, स्मॉल मास डीएम। तो इस एक्स लेंथ पे मैंने क्या किया, एक्स लेंथ पे मैंने एक छोटा सा मास डीएम लिया, ठीक है। तो इस छोटा सा मास डीएम लिया। तो एक चीज़ बताओ, मैं फिर से मास पर यूनिट लेंथ डिफाइन कर रहा हूँ एम बाई एल, लेकिन मैं यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ m/l डिफाइन नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इसका जो डेंसिटी है वो कैसे वेरी कर रहा है, a प्लस बी एक्स है। तो मास पर यूनिट लेंथ जो क्या दिया हुआ है, डेंसिटी क्या दिया हुआ है, रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है रो, क्या दिया हुआ है, a प्लस बी एक्स। तो dm मास क्या होगा, मास dm क्या होगा, रो इंटू डी एक्स, यही होगा। एक्स लेंथ पे मैंने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट लिया डी एक्स, उसका मास कितना होगा, रो डेंसिटी इंटू लेंथ ऑफ दैट मास, लेंथ कितना है डी एक्स, रो इंटू डी एक्स। अब देखो रो इंटू डी एक्स किया तो रो कितना है, ए प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स, बस हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम कितना है, डीएम है ए प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स बाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, बस हो गया। अब क्या करो, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम क्या होगा, मास एम होगा, यही होगा। लेकिन अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मास एम दे नहीं रखा है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, डीएम की जगह मैं ये पुट कर दूंगा, डीएम की जगह क्या करूँगा, ये पुट कर दूंगा। तो x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 से लेकर के l तक, तो x वेरी कर रहा है 0 से लेकर l तक। मैं कर रहा हूँ ax प्लस x को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस bx स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएम क्या है, a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके l तक, इंटीग्रेट करो। x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है सर, 0 से l तक है, बाई इंटीग्रेशन ऑफ ए की कांस्टेंट है तो ए एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट कहाँ से सर, 0 से l तक रखेंगे। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, एक्स की जगह रख दो l, तो ए एल स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एल क्यूब बाई 3 डिवाइडेड बाई ए एल प्लस बी एल स्क्वायर बाई 2, एक एल ऊपर नीचे दोनों जगह से कैंसिल कर दो और एलसीएम ले लो 3 और 2 का, 3 2 जा 6, तो ये आ जाएगा 3AL प्लस 2BL स्क्वायर बाई कितना आया 2A प्लस 2A प्लस B, और ये नीचे वाला 2 गया कहाँ, ऊपर, और ऊपर वाला 6 कहाँ आया, नीचे। तो ये 2 3 है 6, तो ये आया 3AL प्लस 2BL स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स 2A प्लस B, 3 टाइम्स 2A प्लस B, यही हो गया मेरा। ये BL छूट रहा है, यहाँ से L छूट रहा है, ये L छूट रहा है, 3 टाइम्स 2A प्लस B है। तो कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट यही है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे सर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम बाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। तो पहला रूल बताया कि सर मेरा एक्सिस डिफाइन कर लो, दूसरा जो है मास डीएम सेलेक्ट करो, मास डीएम सेलेक्ट किया मैंने, क्या एक्स लेंथ पे क्या छोटा सा मास लिया डीएम, छोटा सा मास लिया डीएम जिसका लेंथ क्या है dx,
ठीक है। तो उस मास डीएम निकालने के लिए कैसे करूँगा, डेंसिटी इंटू लेंथ, डेंसिटी इंटू लेंथ, डेंसिटी क्या थी ए प्लस बी एक्स थी और मेरा लेंथ क्या था डी एक्स था, तो उसे मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा मास क्या आ गया डीएम आ गया था। अब इसको मैंने क्या किया यहाँ पे ले जा करके रख दिया, बस काम हो गया खत्म, इंटीग्रेट कर दिया 0 से लेके एल तक। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म प्लेट हैविंग सेमी सर्कुलर इनर एंड आउटर बाउंड्रीज ऑफ रेडियस r1 एंड r2। तो देखो इसमें से क्या हुआ है, एक बड़ा था, एक बड़ा मास ऐसा था, एक बड़ा मास ऐसा डिस्क था, ठीक है, ये पूरा था। इसका रेडियस कितना था, ये रेडियस मैं बोल रहा हूँ, ये रेडियस बोल रहा हूँ r1, r2 दिया हुआ है। उसमें से एक छोटा क्या किया, ऐसा बाहर निकाल लिया, ऐसा एक छोटा सा बाहर कट करके निकाल लिया। ध्यान से सुनना, इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, r2 है, r1 है, ये इसको मैंने बाहर निकाल लिया। तो बचेगा क्या, इसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो बचेगा क्या, ये वाला चीज़ बच जाएगा। तो अब मैं क्या करूँ, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं सर, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये दोनों, अगर इस दोनों को मैं डिस्क्रीट पार्टिकल मानूं, इन दोनों को मैं डिस्क्रीट पार्टिकल मानूं, तो इस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास कैसे निकालते हैं, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो अब ये दोनों डिस्क्रीट है, ये है दोनों डिस्क्रीट, मैं डिस्क्रीट पार्टिकल समझ रहा हूँ। m1 क्या होगा, तो m1 सर देखो, डेंसिटी सपोज मैं मान रहा हूँ, डेंसिटी मान रहा हूँ सिग्मा, डेंसिटी मान रहा हूँ सिग्मा। तो r2 रेडियस है, r2 रेडियस का m1 लिख रहा हूँ सिग्मा इंटू पाई r2 स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है पूरे का, तो आधे सर्कल का क्या होगा, पाई r2 स्क्वायर बाई 2, यही होगा, ठीक है। पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो आधे सर्कल का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। वैसे ही मास m2 कितना होगा, मास m2 होगा सिग्मा इंटू पाई r1 स्क्वायर बाई 2, यही होगा, ये इसका मास। अब क्या है, ये दोनों निकाला गया है, तो मास m2 क्या है, एक्चुअली में निकाला गया, तो मास m2 जो है वो निगेटिव है, निकाला गया है, ठीक है। तो एक्स पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास दोनों का क्या है, m1। तो अगर मैं बताया था, जब मैंने पढ़ाया था, तो कि जब डिस्क है तो उसका एक्स पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, 0 होता है, प्लस m2 इंटू एक्स पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 बाई m1 प्लस m2। तो ये जो है सेंटर ऑफ मास जो है 0 आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास। वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास कैसे निकलेगा सर, m1 क्या, सिग्मा इंटू पाई r2 स्क्वायर बाई 2 इंटू x1, y1 क्या है, तो y1 पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क कितना होता है, डिस्क का y पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है सर, y पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो डिस्क का होता है वो होता है 4r बाई 3 पाई, 4r बाई 3 पाई, तो 4r2 बाई 3 पाई प्लस m2 क्या है, निगेटिव है, माइनस सिग्मा पाई r1 स्क्वायर बाई 2 इन टू उसका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, y पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, 4r1 बाई 3 पाई बाई m1 कितना है, सिग्मा इंटू पाई r2 स्क्वायर बाई 2, m2 कितना है, माइनस सिग्मा पाई r1 स्क्वायर बाई 2। करेक्ट, समझ में आई बात। तो यहाँ से सिग्मा पाई बाई 2 ऊपर नीचे हर जगह चला जाएगा, सिग्मा पाई बाई 2 हर जगह से चला गया। तो y पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या निकल के आया, ध्यान देना, यहाँ से आया r 4/3 पाई कॉमन ले लो, 4/3 पाई कॉमन ले लो, यहाँ से आया r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब बाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर,
ये आ गया मेरा वाई पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसको और थोड़ा सॉल्व करोगे, और थोड़ा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है वैसे, लेकिन सॉल्व करोगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और नीचे में है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो देखो और थोड़ा सॉल्व कर रहा हूँ मैं, वैसे ज़रूरत नहीं है। 4/3 पाई R2 माइनस R1, यहाँ से R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर प्लस R1 R2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1 इंटू R2 प्लस R1, ये R2 ये गया, R2 माइनस R1 ऊपर नीचे, तो 4/3 पाई क्या बचा, 4/3 पाई, ऊपर में क्या बचा R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर प्लस R1 R2 डिवाइडेड बाई कितना, R1 प्लस R2। समझ में आई बात? तो मैंने कैसे निकाला, मैंने निकाला सिंपल, क्या किया कि ये बड़ा डिस्क में से छोटा वाला डिस्क क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, और बड़े वाले डिस्क का मुझे सेंटर ऑफ मास पता था, छोटे वाले डिस्क का भी सेंटर ऑफ मास मुझे पता था। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास बड़े वाले डिस्क का भी 0, छोटे वाले डिस्क का भी एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0। ठीक है, वाई पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना, 4r/3 पाई होता है डिस्क का, तो बड़े वाले का 4r2/3 पाई, छोटे वाले का 4r1/3 पाई हो गया। तो उसको मैंने रख दिया, इन दोनों को डिस्क्रीट माना, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाऊंगा तो क्या करेगा, मेरा ये वाला निकल के आ जाएगा। तो बड़ा वाला मास को मैंने पॉजिटिव बोला, छोटे वाले मास को नेगेटिव बोला, क्यों, क्योंकि वो मास निकाला जा रहा है, और बस मैंने फॉर्मूले में पुट कर दिया, तो मेरा ये आंसर निकल के आ गया। समझ में आई बात? तो हमें क्या था कि पहले तो मुझे इसमें कॉन्सेप्ट समझो क्या पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि मेरा डिस्क का सेंटर ऑफ मास क्या होता है। डिस्क का सेंटर ऑफ मास होने के बाद मुझे ये पता होना चाहिए कि डिस्क्रीट पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, समझ में आई बात? इतनी बात समझ में आई तो आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो और भी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए, कॉन्सेप्ट जो बताएं उसको समझिए, उस फॉर्मूले को याद रखिए और उसको अप्लाई करिए, आपके हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तब तक से मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में। जय हिंद।